प्रदर्शन ना किसी पार्टी की तरफ से हम आए हैं, ना किसी धर्म की तरफ से हम आए हैं। हम लॉ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा भी अधिकार है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। जो अधिकार जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर को दिया जा रहा है वो जम्मू के छात्रों को भी मिलना चाहिए। अगर एम्स जम्मू में है, कश्मीर में भी है, NIT वहाँ पे है, तो हमें NLU क्यों नहीं मिल रहा? व्हाट इज दिस रीजनल डिस्क्रिमिनेशन? वी डोंट वांट दिस। हमें NLU में पढ़ाई करनी है, हमारा भी हक है। जम्मू के पास क्या ही ऑप्शंस है? हम डोगरा जाएंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी, केसी चल जाएंगे, हमारा NLU कहाँ है? हमारा हक कहाँ है? हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, हमें रोका जा रहा है, पुलिस ने हम पे बैरिकेड्स लगा दिए, हम पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, फीमेल्स पे लाठी चार्ज हो रहा है। स्टूडेंट्स को क्या अपनी वॉइस रेज करने का हक नहीं है? What's happening है? ये क्या डेमोक्रेसी है हमारी? कहने का है कि देखो हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे किसी मुद्दे से नहीं आए, अलग मुद्दे से नहीं आए, like they are doing right now. We are not here for that. We are not here for BJP. We are not here for any religion. We are here for our NLU. We are here for our facilities. We are here for the execution of Article 21A, which is right to education. And अगर हम स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट है, हर एक लॉ स्टूडेंट का हक है NLU में पढ़ने का. That's clear and simple. हम देखते थे कि ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता था, जैसे कि यूनिवर्सिटी का ही मुद्दा ले लीजिए। पहले कश्मीर में यूनिवर्सिटी मिली, फिर जम्मू में यूनिवर्सिटी मिली, वो भी बहुत सारे प्रोटेस्ट करने के बाद। वैसे ही अब लॉ स्टूडेंट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे और यहाँ पर भारी मात्रा में हम पे पुलिस छोड़ी गई, लाठी चार्ज हुआ है, जो कि मतलब बिल्कुल अनफेयर है हमारे साथ। और हम चाहते हैं कि NLU अगर कश्मीर में मिल रहा है वेल एंड गुड, बट हमें जम्मू में भी तो चाहिए ना। जम्मू के स्टूडेंट्स का क्या, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे आप कॉलेजेस में छीन रहे हैं जम्मू के बच्चों से, तो जम्मू के बच्चे जाएंगे कहाँ? वो यहाँ से जाके कश्मीर में तो नौकरी करेंगे ही नहीं। और अगर देखा जाए, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बोला था कि आपको दोनों जगह NLU मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह मिल रहा है। बट हम यहाँ पे उसी NLU के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और ये यहाँ पुलिस लगी हुई है। अगर आप जिस मुद्दे के लिए यहाँ आए हैं उसी को हमें प्रोटेस्ट, उसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार हमारे लिए NLU बनाएगी? किस टाइप का एश्योरेंस है ये? हमें एश्योरेंस दे रहे हैं बट उसी का प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेड लगे हैं, यहाँ पे पुलिस लगी है, यहाँ पे सब फीमेल्स को रोका जा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसे अश्योर्ड हो जाएं कि हमें NLU मिल जाएगा यहाँ? क्योंकि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। तो अगर NLU जम्मू में नहीं मिलेगा तो इनको घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा। NLU जम्मू तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों को यहाँ पे। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये है कि वो एक्शंस ले ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ावा मिले। और पूरा अगर जम्मू में यूनिवर्सिटी बनेगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होगा और बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे किसी का ये नहीं कि किसी का बुरा ही होगा, सबका ही अच्छा होगा। और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जैसे हमने प्रदर्शन किया था, हम भी सेम ऐसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी करेंगे, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन और जम्मू के लिए हमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन पिछड़ा भी हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले मॉनसून में कितने बाढ़ें आई, कितना बारिश आई, कश्मीर में भी स्कूल की छत गिर गई, यहाँ भी स्कूल की छत गिर गई। तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि कश्मीर में नहीं मिलना चाहिए, जम्मू में मिलना चाहिए, दोनों जगह मिलना चाहिए। दोनों जगह का एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो यही हमारी डिमांड है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया है। जम्मू को कश्मीर से बाद में देखा गया है, कश्मीर को हमेशा पहले से देखा गया है। जैसे उमर अब्दुल्ला सरकार, ये हमेशा कश्मीर को पहले अपॉर्चुनिटी देती है, जम्मू को बाद में। मुझे एक चीज पूछनी है उमर अब्दुल्ला सरकार से कि जम्मू के स्टूडेंट्स को हमेशा क्यों सड़कों पे आना पड़ता है, हमेशा क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ता है? उनको क्यों नहीं पहली अपॉर्चुनिटी दी जाती कि भाई आपको भी मिलेगा? कश्मीर में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, कश्मीर में भी वहां पर भी बच्चे, उनको भी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन जम्मू के स्टूडेंट्स को कौन देखेगा? आप इनको पहले से इनकी हिस्ट्री देखो, 1948 में मिली है कश्मीर यूनिवर्सिटी, और हमको कितना टाइम लगा जम्मू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाने के लिए? 1969, वो भी जब लोग मरे, यहाँ के स्टूडेंट्स मरे, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई पुलिस वालों ने, उमर अब्दुल्ला सर, मतलब जब शेख अब्दुल्ला उनकी सरकार में। फिर उसके बाद आज तक जब भी जम्मू के स्टूडेंट्स को अगर कुछ हक लेना होता है, अपने लिए कुछ लाना होता है, तो इनको यहाँ पर सड़कों पे धरने करने पड़ते हैं, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, इतना प्रोटेक्शन। मतलब आप मुझे बताओ, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हो तो फिर उस डेमोक्रेटिक स्टेट का फायदा क्या? ये तो सीधे सीधे वायलेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो ये डेमोक्रेसी है क्या, जहाँ पर आपको इन पुलिस वालों का सामना करना पड़ रहा है या आप ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं?
रहे हैं, फिर क्या फायदा इसका। एनएलयू अगर देना है तो दोनों को दो। आपने सिर्फ कश्मीर को डेवलप करना है, आपने कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाना है, आपने कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट देने, तो जम्मू के बारे में कौन देखेगा। आप जम्मू के रीजन में जम्मू रीजन के इस एरिया में जाकर देखो, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, कितना पोटेंशियल है वहां पर टूरिज्म के लिए, लेकिन वहां कोई देखता नहीं है। इन्होंने वहां का टूरिज्म डेवलपमेंट बंद कर रखा है, तो कौन बात उठाएगा इसके लिए। हम ही उठाएंगे, और ये हमको भी बात नहीं उठाने दे रहे। हमको तो चाहिए एनएलयू, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स भी डिमांड करें कि यहाँ पर एनएलयू होना चाहिए ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़े। एक एनएलयू आने से कितना उस एरिया में डेवलपमेंट आ जाती है। मगर ये आर्टिकल 19 पीसफुल प्रोटेस्ट, ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है, तो फिर बोलेंगे कि आप दंगा कर रहे हो। भाई अगर आप हमको बोलने नहीं दोगे तो हम किसको बोलेंगे। जिसके लिए हमें प्रोटेस्ट जिसके यहाँ आने का क्या फायदा, इस डेमोक्रेसी का क्या फायदा, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है भाई। ये तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड को अप्लाई नहीं होने देते हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो उमर अब्दुल्ला सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आप कश्मीर के लिए से देख रहे हो, अगर कश्मीर के लिए यूनिवर्सिटी ला रहे हो तो जम्मू के लिए भी लाओ। जम्मू का भी हक है, जम्मू रीजन में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी हक है कि भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जम्मू के स्टूडेंट्स को। और कनेक्टिविटी आप जाकर देखो, किश्तवाड़ भद्रवाह वाला जाएगा क्या कश्मीर में, उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कि उसके लिए जम्मू ज्यादा नजदीक है, तो जम्मू में आगे पढ़ेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई अगर आप कश्मीर में दे रहे हो तो आप जम्मू में भी।